तो साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट पर। हर एक रहन पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, 4 महीने से पढ़ रहे हैं। हमने खूब सारे नोट्स भी तैयार किए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है हमें लग रहा है कि किसे पढ़ें किसे छोड़े। और जो नए नए टॉपिक और आकर जुड़ रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस बन रहे हैं जो भी लेटेस्ट एग्जाम में आए, उनको हम किस तरीके से ऐड करें। देखिए साथियों, आपकी सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो लास्ट के 20-25 दिन में आपने अभी तक पढ़े हुए का कितना रिवीजन कर लिया, वो मायने रखता है। मान लीजिए आप 10 किताबों को एक एक बार पढ़कर आए हैं, या फिर एक किताब को 10 बार पढ़कर आए हैं। ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला एक प्लान है, माध्यम है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो सर, हम फिर लास्ट में जाकर 5 पन्ने इस किताब के पढ़ते हैं, 5 पन्ने इस किताब के पढ़ते हैं, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या करें? कम सटीक नोट्स बनाएं, और जब एग्जाम नज़दीक हो तब हम उन्हें आराम से पढ़ सके। तो उनके लिए बेटा आपको बहुत शानदार वाला एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, जिसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको दोबारा किसी भी कॉपी में झांकने की जरूरत नहीं है, दूसरी कोई भी चीज उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने का जो सटीक रणनीति है वो मेरे दृष्टिकोण से ये है। आप अपनी कॉपी के पूरा जो पेज है उसमें से एक काम करिए, स्केल लीजिएगा और एक लाइन थोड़ी सी इधर छोड़कर इस तरीके से बना दीजिए, और एक लाइन है वो इस तरफ बना दीजिए। यानी कि कहने का मतलब कॉपी के बीचों बीच में आप 2 लाइन बना दीजिए। अब आपको करना क्या है? आपने मान लीजिए पढ़ना शुरू किया राजस्थान, तो राजस्थान के इतिहास में आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने शुरू कर दिए। पूरे प्रजामंडल आंदोलन के नोट्स इसके बीच वाले फ्रेम में बनने चाहिए। मान लीजिए आपने राजस्थान में मंदिर महल पढ़ने शुरू कर दिए, तो आपको नोट्स जो भी आपका क्लास नोट्स है वो इसके बीच बीच में लिखे हुए होने चाहिए। क्लास नोट्स आपके कोई से भी हो, जहां से आप अपने नोट्स बना रहे हो, इन दोनों के बीच में लिखना शुरू करिएगा, सिर्फ इसके बीच में होने चाहिए। ठीक है सर? अब क्या करना है? एक बार आपके क्लास नोट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, रेडी हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है? इस तरफ आप इसमें रखिएगा बेटा जी जो करंट वाला मामला ना, जो करंट वाला मामला है, जो आपका करंट जीके इन टॉपिक से संबंधित। मान लीजिए कोई भी मंदिर है, उस मंदिर में कुछ भी नयापन किया गया है, या फिर अभी जिले चेंजेज हुए, वो मंदिर अब कोई दूसरी जगह आ गया है, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज वहां पर पनोरमा वगैरह बनाई गई है, तो करंट जीके को आप उसी पेज के अंदर यहां पर मेंशन कर दीजिए। भाई ये लीजिएगा, इसमें ये कार्य अभी यहां पर हुआ है, एक मामला। तो उससे संबंधित आने वाले करंट जीके को आपको एक साइड में लिख लेना है। फिर आप क्या किया, आप लोगों ने आपने अपने नोट्सों को पूरा पढ़ लिया। फिर आपको लगा सर में थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, या फिर कोई एग्जाम आया है, मान लीजिए कोई एग्जाम आया है, उस एग्जाम को जैसे कोई भी देकर आया, आप ही देके आए मान लेते हैं हम, आपको लगा मेरे नोट्सों के अंदर इस एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन का तो मेरे नोट्स में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। तो एग्जाम में नया जो क्वेश्चंस आया है, जो न्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आया है, जो न्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया है बेटा जी, आपको उसको लेना है सबसे पहले। और उस नए क्वेश्चंस में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को यहां पर आपको मेंशन कर देना है। फिर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज आई है आपके पास, कुछ नए बुक्स आई है, नए नोट्स आए हैं, उसमें पढ़ते पढ़ते आपको लगा यार हमारे पढ़ाए हुए में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई और ऑथेंटिक किताब पढ़ रहे हैं, और उनमें से कोई फैक्ट यहाँ पे छूट गया, तो उसको तत्काल यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। हम क्या करें बेटा जी, हमारे सामने जो भी रखे हुए हैं बस आनंद फानंद में उसमें लिख दिया। अरे भाई इतना याद थोड़ी रहेगा कौन से दिन कौन से पन्ने के कौन से पेज पे किसके बारे में लिखा था, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा लास्ट तक आते आते। अब आपको क्या करना, थोड़ा समझिए। से ही ये चीज हो गई, ये हो गया आपका कंप्लीट नोट्स। अब एग्जाम के समय आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी टेबल पर आपका एक रजिस्टर है, जिसमें आप करंट भी मेंटेन कर दिया, जिसमें आपने अभी एग्जाम में रिसेंट एग्जाम तक आए हुए प्रश्नों को अगर आपके इसमें नहीं है तो वो भी ऐड कर दिया।
और कुछ नया पढ़ा वो भी ऐड कर दिया, और जो आपके बनाए हुए नोट्स थे, जो आपने आप कौन से बनाए हुए नोट्स थे, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल गए। दूसरा पन्ना मिलने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति है जो एग्जाम के नजदीक आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। जब एग्जाम नजदीक होगा तो ये रणनीति आपके लिए कारगर साबित रहेगी। कैसी लगी मेरी एक बात आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाना। मैं फिर इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम उपयोगी बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक पर नए हैं या फिर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पेड कोर्सेज भी है, आप टेक्स्ट बुक मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।